जोश जोश में सोना चांदी जेवरात तो सब भतीजी को दान में दिया ही शादी में, लेकिन इन्होंने घोषणा भी कर दी कि मैं मेरी भतीजी को जो भी है 100, 50, 200 क्या दूंगा, ऊंट दूंगा। और उस समय ऊंट राजस्थान में थे नहीं, बाकी हाथी घोड़े तो खूब दिए बाबूजी ने। अब क्या होता है, थोड़े दिन बाद में पेमल जो यानी कौन सी दे, केलम दे, केलम दे से ससुराल वाले क्या करते हैं, मजाक। अब ससुराल जाएगी तो मजाक करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो कहे इनसे केलम दे से कहे कि देख जो तेरे पियर पक्ष से तू ऊंट लेके आ रही है, तो ऊंट जो तू लाई है देख हमारे बागों में फूल खिल रहे हैं, कहीं वो फूलों को नहीं तोड़ ले। यानी ऐसे ताने मारे इसके ऊपर, किसके ऊपर, केलम दे के ऊपर, क्योंकि बाबूजी ने तो सिर्फ घोषणा ही की थी कि मैं क्या दूंगा, ऊंट और दूंगा। तो रोज किसके ऊपर ताने मारे, केलम दे के ऊपर। तो केलम दे बताओ कहाँ तक दर्द सहेगी, एक दिन तो दर्द बाहर आ ही जाता है। तो केलम दे पत्र लिखती है अपने काका जी को। काका जी कौन, बाबूजी की प्रिय काका जी, मैं आपकी प्रिय भतीजी केलम दे ससुराल में ननद और सास के बहुत ताने सुन सुन के अब परेशान हो गई हूँ, और अब ज़्यादा ताने ये सुनाएगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, इससे ज़्यादा ताने मत, मैं सहन नहीं कर सकती। और आपने जो वचन दिया था किसका, ऊंट भेजने का, तो ये रोज ऊंटों के बारे में ही मुझसे ताने मारती है। तो आप या तो ऊंट पहुंचाने का कष्ट करें या फिर मुझे यहाँ से ले जाने का कष्ट करें। तो वो संदेश आता है किसके पास में, बाबूजी के पास में। बाबूजी संदेश को पढ़ते हैं, रात्रि का समय था। जैसे बाबूजी ने अपनी भतीजी का ये संदेश पढ़ा तो बाबूजी के अंदर अलग ज्वाला जगी। बाबूजी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी के अभी दरबार सजाओ। दरबार में सारे सरदार बुलाए गए, बाबूजी के बड़े भाई को भी बुलाया गया, और सभी सरदारों से बाबूजी ने कहा कि जो भी मुझे ऊंट ला कर देगा उसे मैं क्या दूंगा, 21 गांवों की जागीरी दूंगा। अब उस समय ऊंटों का पता लगाना, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो ऊंट थे ही नहीं, तो बहुत मुश्किल था। तो कोई भी सरदार ऊंटों का पता लगाने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत ही जटिल काम था। लेकिन एक सरदार था, वो क्या हो जाता है, ऊंटों का पता लगाने के लिए राजी हो जाता है कि बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँगा, ऊंट लेकर आऊँगा। ठीक। अब जैसे ही वो तैयार होते हैं ऊंट लाने के लिए, तो बाबूजी कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए, जितनी सेना चाहिए, जितना सोना चाहिए, जितना जेवरात चाहिए, वो मेरे से उपहार स्वरूप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। तो वो जो सेनापति था बाबूजी का, वो क्या करता है अपने साथ में, पहले तो घर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जैसे ही घर गया तो उसने अपनी माँ को कहानी सुनाई कि ऐसे और ऐसे, उनका नाम था हरि सिंह। क्या नाम था, हरि सिंह। तो हरि सिंह जी अपने घर जाते हैं और माँ को ये सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे बाबूजी के लिए मुझे क्या लाने हैं, ऊंट लाने हैं। तो माँ ये सुनकर माँ रोने लग जाती है, क्योंकि माँ को पता था कि ऐसा काम क्या है, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो माँ ने इससे कहा हरि सिंह से कि बेटा हरि सिंह कोई बात नहीं, तू अपने वचन से मुकर जा, और अपन अगर यहाँ बाबूजी नहीं रहने देंगे तो अपन कहीं और बाहर जाके बस लेंगे, लेकिन ऐसी मैं मेरे बेटे को मेरी आंखों के सामने घर का त्याग करते हुए नहीं देख सकती। लेकिन ये भी हरि सिंह जी कम थोड़ी थी। फिर हरि सिंह जी की इतने में पत्नी आ जाती है। पत्नी इनकी हिम्मत बढ़ा देती है कि असली क्षत्रिय तो वही होता है जो अपने वचन को क्या करता है, पूरा। उन्होंने कुसुम का इनके ऊपर क्या किया, हरि सिंह जी के ऊपर तिलक किया कि अब आप आराम से जाओ, और जब तक ऊँटों का अच्छे से पता नहीं लगे घर मत आना, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करके ही आना। तो जैसे ही अब हरि सिंह जी को पता लग गया कि अब अपन ने घर त्याग दिया है और पता नहीं ऊंट कब मिलेंगे अपन को, तो हरि सिंह जी ने माँ की परीक्षा लेने के लिए जोगी का वेश धारण किया और माँ से भिक्षा लेने के लिए आ गए। अब जैसे ही माँ से भिक्षा लेने के लिए आए तो बताओ माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी हरि सिंह जी को। तो माँ ने सोचा कि अब ये तो क्या हो गया है, सन्यासी हो गया है, अब वापस घर कभी भी नहीं आएगा, लेकिन अब ये रुक भी नहीं सकता। तो माँ ने इजाज़त दी कि कोई बात नहीं। तो हरि सिंह जी वहाँ से जाते हैं अपने घोड़े पर सवार होके, और घोड़े पर सवार होकर जैसे ही ये लंका के पास में पहुँचते हैं तो बताओ क्या आ जाते हैं वहाँ पर, तो चारों तरफ समुद्र आ जाते हैं।
अब हरि सिंह जी जैसे ही वहां पहुंचे तो हरि सिंह जी ने देखा कि चारों ओर क्या है, समुद्र है और समुद्र की लहरें तो सीधा आसमान को छू रही थी। अब बताओ घोड़ी कैसे समुद्र की लहर को पार करे। तो इन्होंने क्या किया, हरि सिंह जी ने अपने गुरु बालीनाथ जी का स्मरण किया कि अब तो गुरुजी नैया सारी आपके ऊपर है। फिर गुरुजी ने क्या किया, बालीनाथ जी ने ऐसी दंत कथाएं हैं कि बालीनाथ जी जो है उन्होंने उस समुद्र की लहर के ऊपर क्या बनाया, सेतु बनाया और उन दैवीय शक्तियों के माध्यम से ये समुद्र क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाते हैं, लंका में। अब रावण के पास में पहुंच गए कौन, हनुमान जी तो पहुंचे ही थे, लेकिन अब कौन पहुंच गए, हरि सिंह जी। तो हरि सिंह जी ने वहां जाकर इधर उधर घूमना शुरू किया और पता किया कि यहाँ पर ऊँटों की संख्या क्या है। तो जैसे ये जंगल में गए तो इनको हजारों ऊँट एक साथ बैठे हुए दिखे और वहाँ ऊँट चराने वाले भी दिखे। हरि सिंह जी समझ गए कि मामला यहाँ अपना बनने वाला है। तो हरि सिंह जी ने क्या किया, वहाँ जाकर बैठ गए और सन्यासी का भेष तो था ही, कुछ लकड़ियां जलाई। जैसे ही धुआं हुआ आसपास के लोग आए कि आज तो कोई क्या आ गए हैं, सन्यासी आ गए हैं। अब जैसे ही वो हरि सिंह जी के पास में आए तो हरि सिंह जी सन्यासी का भेष था ही, वो हरि सिंह जी के पास में बैठे। हरि सिंह जी ने उनसे कहा, हरि सिंह जी को वो खाना लेकर आए, दूध और नाश्ता लेकर आए, फल भी लाए कुछ, है ना, जो भी है। तो हरि सिंह जी ने क्या कर दिया, साफ मना कर दिया कि मैं सन्यासी हूँ, तुम्हारा नाश्ता ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं महाराज। आसपास के गांव वालों को सूचना दी कि ऐसे ऐसे एक तपस्वी आए हैं और तपस्वी अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, गांव के लोग देखने के लिए आए, इनके बहुत सारे चमत्कार देखे हरि सिंह जी के। फिर गांव के लोगों ने और वहां के लंका के जो प्रकांड पंडित थे उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे जंगल में सन्यासी आया है, इनका विवरण का तो पता करो कि ये क्यों आए हैं। तो जो वहाँ के ज्योतिष थे उन्होंने कहा कि वो कोई सन्यासी वन्यासी नहीं है, वो तो कौन है, हरि सिंह है और किसका सरदार है, पाबूजी राठौड़ का सरदार है और वो यहाँ पर ऊँट चुराने के लिए आया है। अगर तुम्हारी सावधानी बढ़ी या घटी और दुर्घटना बढ़ी, ठीक या घटी, जो भी है भावार्थ समझ जाना। तो जैसे ही गांव वालों को पता लगा कि ये तो कोई सन्यासी नहीं है, ये तो चोरी करने के लिए आया है, तो बहुत सारे गांव वाले एक साथ एकत्रित हुए, लाठी डंडे लाए और किसके ऊपर चढ़ाई कर दी, हरि सिंह जी के पास। अब हरि सिंह जी भी कम थोड़े थे, ये भी हमारे राजस्थान के थे। इन्होंने दिमाग लगाया कि इतने सारे लोगों से लड़ पाना तो मेरे बस की बात नहीं है। फिर वापस गुरु का स्मरण किया, कब तो बेड़ा पार तुम ही लगा सकते हो, जो होना था वो तो हो गया। तो ये ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और गुरु का स्मरण करते हुए जो जलती हुई आग थी उसको अपनी कहाँ डाल लेते हैं, झोली में डाल लेते हैं और अपनी कलाएं प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग देखते हैं इनके आग में अंगारे, वो इनके सामने नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हैं कि ये तो हो सकता है अपने यहाँ के ज्योतिषी झूठ बोल रहे हों, देखो ये साक्षात हमें क्या दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये तो कोई सन्यासी बाबा ही है। अब उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ रात्रि से ठहरे हुए हो, आपको भूख तो लगी होगी, तो हम आपके लिए दूध नाश्ते की व्यवस्था करवा देते हैं। तो फिर हरि सिंह जी ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब रात को मना कर दिया था, अब खाना तो आखिरकार खाना ही है। तो इन्होंने अपना कटोरा निकाला और उनको पकड़ा दिया कि इसमें आप ऐसे करो, इसमें दूध डाल दो। फिर अपने गुरु का स्मरण किया, बालीनाथ जी का, और ऐसा माना जाता है कि वो जितना उनके पास में दूध था वो डालते गए, लेकिन वो कटोरा कभी भी दूध से भरा ही नहीं। ये दूसरा चमत्कार देखकर वो तो और हैरत अंग हो गए। हरि सिंह जी ने अपनी वहां पूरी प्लानिंग सेट कर ली कि कब हमको यहां से ऊंट ले जाने हैं। फिर हरि सिंह जी अपने गुप्त माध्यम से सूचना भेज देते हैं किनको, पाबूजी राठौड़ को, कि पाबूजी राठौड़ आप आ सकते हो, लंका की धरा पर आपका स्वागत है और आपका सरदार हरि सिंह जी यहाँ पर तैनात है और अपनी सेना के साथ में आपको यहाँ आना है। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ जाकर फिर वहाँ से ये क्या लाए थे, पाबूजी ऊंट लेकर आए थे। अब जैसे ही पाबूजी ऊंट लेकर आए तो रास्ते में जैसे ही पाकिस्तान होके ये निकले तो अमरकोट में पाबूजी को देखकर एक राजकुमारी को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब जैसे ही राजकुमारी को प्यार होता है, थोड़े दिन बाद में
अमरकोट के जो सूरजमल जी सोडा थे वो अपनी पुत्री के लिए क्या ढूंढते हैं, वर ढूंढते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे उसके लिए वर ढूंढते हैं तो वो नाम लेती है किसका, पाबूजी राठौड़ का। जो भी पंडित जी आता है उससे कहती है कि शादी करूंगी तो पाबूजी राठौड़ से करूंगी, नहीं तो करूंगी नहीं। तो ये संदेशा वहां से संदेशवाहक लेके आता है किसके पास, नारियल, बाबूजी के पास। बाबूजी उस नारियल को स्वीकार कर लेते हैं कि पहली बार किसी ने प्रपोज किया है, शादी होने वाली है, कौन मना करेगा। ठीक, तो जैसे ही बाबूजी, अब देखो ये है भाई बाबूजी, शादी का प्रस्ताव तो बाबूजी ने क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया है। अब बाबूजी ससुराल जाएंगे, ठीक, तो एक बाबूजी का बहनोई है, और बहनोई अभी अपन मैंने लिखवाया, क्या नाम था उनका, जिंदराव खींची। इनके बहनोई का नाम था भाई कौन सा, जिंदराव खींची। अब देखो बाबूजी के गांव में एक महिला थी और उस महिला का नाम था देवली चारण या देवली चारणी। अब ये जो देवली चारणी जो महिला थी, इसके पास में एक घोड़ी थी और उस घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी। यानी कौन सी घोड़ी थी, केसर कालमी। और ऐसा माना जाता है कि ये केसर कालमी घोड़ी ऐसी सुंदर थी कि एक बार अगर किसी ने इस हवा में सीधी बात करती थी, अगर एक बार केसर कालमी घोड़ी को किसी ने देख लिया तो वो केसर कालमी घोड़ी का क्या हो जाता था, फैन हो जाता था। तो घोड़ी को देखा किसने, जिंदराव खींची ने, और इनसे कहा देवली चारणी से कि देवली चारणी आपकी ये जो केसर कालमी घोड़ी है ये मुझे चाहिए। केसर कालमी ने कहा कि ये घोड़ी तो मैं नहीं दे सकती। इस घोड़ी की दूसरी विशेषता क्या थी कि गायों के अगर गांव में चोर आते थे तो ये घोड़ी हिन हिनाने लग जाती थी। जानते हो ना, हिन हिनाना जैसे कुत्ते का भौंकना बोलते हैं अपन, उसी प्रकार घोड़ी का क्या होता है, हिन हिनाना। तो जैसे ही गांव में चोर आते थे ये घोड़ी पहले ही हिन हिनाना शुरू कर देती थी। अब जिंदराव खींची बताओ देवली चारणी से नाराज होंगे कि नहीं होंगे। देवली चारणी ने कहा कि मेहमान हो आप हमारे यहाँ के, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, आए हो हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आराम से खाना वाना खाओ और वापस चले जाओ, लेकिन घोड़ी तो हम नहीं देंगे। जिंदराव खींची ने कहा कि कोई बात नहीं देवली चारणी, तू भी कभी इंतजार करना, ऐसा भी वक्त आएगा जो तू घोड़ी भी देगी। तो यहाँ फिर क्या होता है कि बाबूजी अब जाएंगे कहाँ भाई, अमरकोट, अपने शादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अमरकोट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक, सूरजमल सोडा के यहाँ जाएंगे ये शादी करने के लिए। अब बाबूजी जैसे ही अमरकोट जाएंगे तो बाबूजी ने सोचा कि अपन ऐसा करते हैं, देवली चारणी की जो घोड़ी है इसको अपन ले चलते हैं। तो बाबूजी आते हैं किसके पास, देवली चारणी के पास, कि मैं ऐसे ऐसे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ, विवाह का शुभ अवसर है, तुम अपनी घोड़ी मुझे दे देना। और राठौड़ों की जबान होती है कि ये आपकी घोड़ी आपको वापस पुनः लौटा देंगे। देवली चारणी ने कहा कि अगर आप ही आए हो बाबूजी तो मैं आपको घोड़ी दे देती हूँ, लेकिन शर्त एक ही है कि जिस दिन आप वहाँ जाओगे तो यहाँ के आपके साथ पूरे सरदार भी जाएंगे, यहाँ के पूरे लोग भी जाएंगे, यहाँ गांव में केवल महिलाएं रहेंगी, और गलती से अगर गायों को चुराने वाले चोर आ गए तो फिर क्या होगा। तो वहाँ बाबूजी ने कहा कि अगर ऐसी नौबत आती है, पहली बात तो किसी की हिम्मत ही नहीं है जो बाबू राठौड़ के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, और गलती से अगर कोई आ भी जाता है तो मेरे पास में संदेश भिजवा देना, मैं तुमको वचन देता हूं मैं जिस भी अवस्था में हूँगा वापस तुम्हारे पास में गायों की रक्षा करने के लिए आ जाऊंगा। तो जैसे यहाँ देवली चारणी को ये क्या दे देते हैं, वचन देते हैं कि ये देवली चारणी कहती है कि संदेश भेजने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही चोर आएंगे तो संदेश कौन दे देगी, केसर कालमी पहले ही हिन हिनाने लग जाएगी, तब आप समझ लेना कि गायों को चुराने वाले चोर आ गए हैं। तो ये जो बाबूजी राठौड़ है ये देवली चारणी से वादा करते हैं, और वादा करके कहाँ पहुँच जाते हैं बताओ, ससुराल पहुँच जाते हैं।
ससुराल जाकर फेरे वेरे लेते हैं, तो इनके ऐसे माने जाते हैं कि लगभग 3 फेरे हो गए थे, है ना? 3 ही बनाए थे क्या मैंने? तो लगभग 3 फेरे क्या हो गए थे, पूरे हो गए थे। अब जैसे ही चौथा फेरा स्टार्ट किया तो ये जो केसर कालमी है ये क्या करने लग जाती है, हिनहिनाने लग जाती है। और दूसरी गलती बाबूजी ने क्या की, बहन को तो बुला लिया लेकिन जीजाजी को नहीं बुलाया, जिंदराव खींची को, क्योंकि जिंदराव खींची के और बाबूजी के मध्य पहले से ही विवाद चला हुआ था, आपस में दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हो सकता है बाबूजी ने निमंत्रण भेजा हो लेकिन स्पेशल नहीं कहा होगा तो जिंदराव नहीं गया। अब जिंदराव तो पहले ही मौके की तलाश में था। जिंदराव ने सोचा कि आज सबसे अच्छा मौका है गाय चुराने का, तो पीछे से जिंदराव खींची आता है और जिंदराव खींची बताओ किसके ऊपर आक्रमण कर देता है, केसर यानी ये देवली चारने की जो गायें हैं उनको क्या करता है, जिंदराव चुरा लेता है। अब जैसे ही इसकी गाय ये चुराता है तो घोड़ी बताओ हिनहिनाएगी कि नहीं हिनहिनाएगी, तो घोड़ी हिनहिनाती है। अब बाबूजी तो अपने क्या थे, वचन के पक्के थे। बाबूजी फेरों में से खड़े हो जाते हैं कि पंडित जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, गठबंधन यहीं खोल दीजिए, मेरे सारे के सारे पूरे फेरे हो गए हैं। बाबूजी की पत्नी कहती है कि सुप्यार दे जिसका नाम था, वैसे फुलम दे अभी लिखवाएंगे अपन, उन्हें फुलम दे भी कहा जाता है और कई जगह सुप्यार दे भी मिलता है, कि बाबूजी हमने ऐसा क्या किया कि आप हमारा अपमान कर रहे हैं। कि बोलो बाबूजी ने कोई अपमान नहीं किया है, अब भी तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुमसे पहले मैं वचन करके आया हूं, किससे, देवली चारनी से। अगर कोई गायों को चुरा कर ले जाता है तो मैं सबसे पहले गाय आज़ाद करवाऊंगा। तो बाबूजी सीधा आते हैं कहाँ पर, अपने घर आ जाते हैं देवली चारनी के पास में, और आकर देखते हैं कि देवली चारनी की गायें कौन ले जाते हैं, जिंदराव खींची। तो बाबूजी से पहले तो देवली चारनी ने सोचा कि बाबूजी के जीजा हैं, पता नहीं बाबूजी इनसे मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे। फिर इन्होंने वापस पूछा कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम बता नहीं रहे कि कौन लेके गया। इन्होंने कहा कि बाबूजी और कोई चुरा के नहीं ले गया, तुम्हारे जो बहनोई है, तुम्हारे जो जीजा है, कौन, जिंदराव खींची, वो आया था और गाय तो ले गया जो ले गया, साथ में चुनौती और दे के गया था कि अगर बाबू राठौड़ आए तो उसे बता देना, मैं गाय तभी आज़ाद करूंगा जब मेरे पास में क्या भेज देगा, केसर कालमी घोड़ी को भेज देगा, और मैं केसर कालमी घोड़ी तो कोई भी हालत में नहीं दे सकती। बाबूजी अपनी सेना तैयार करते हैं और जिंदराव खींची का पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो देखो जोधपुर के आसपास जिंदराव खींची के बीच और बाबूजी की जो सेना थी, इनमें क्या हो जाता है, टकराव हो जाता है या युद्ध होता है। और बाबूजी अपने हथियार से या अपनी तलवार से जिंदराव खींची की गर्दन पर मारने वाले ही थे, लेकिन उसी वक्त बीच में कौन आ जाती है, बाबूजी की बहन आ जाती है, जिसका नाम क्या था, पेमल। तो बीच में कौन आ जाती है, पेमल। और पेमल कहती है कि बाबूजी आपकी क्या कर रहे हो, अपने हाथों से ही अपनी बहन का स्वाग उजाड़ रहे हो। तो बाबूजी दया रहम कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन गाय तो आज़ाद करवा के ही ले जाऊंगा, क्योंकि बाबू राठौड़ क्या है, वचन का पक्का है। तो युद्ध लड़ते हैं और यहाँ से गाय आज़ाद करवाकर बाबूजी वापस आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो एक देचू नामक स्थान पड़ता है, और देचू वैसे जोधपुर के निकट ही है ये देचू नामक स्थान। वहां आकर अंधेरा हो जाता है युद्ध लड़ते लड़ते। तो बाबूजी अपनी सेना के साथ में यहाँ क्या करते हैं, देचू नामक स्थान पर विश्राम करते हैं। लेकिन जिंदराव खींची ऐसे ही थोड़ी था, ये भी जिंदराव खींची वापस अपनी सेना तैयार करता है कि साले ने मेरी पिटाई की, अब देखता हूँ साले को। तो वापस आते हैं जिंदराव खींची और बाबूजी राठौड़ की सोई हुई सेना पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। यहाँ पर जिंदराव खींची अपने कायरता का परिचय देते हैं और इस जो इन्होंने सोते हुए यानी यहाँ इनके ऊपर हमला किया, जिसमें बाबूजी क्या हो जाते हैं, बुरी तरह घायल हो जाते हैं, और देचू नामक स्थान पर ही बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बाबूजी को बताओ कौन सा वीर कहा जाता है, प्रण वीर, यानी अपने वचनों को कटिबद्ध रूप से निभाने के कारण बाबूजी को क्या कहा जाता है, पर्ण वीर। तो ये क्या थी बाबूजी के बारे में कुछ कहानियां। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, क्लियर। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताओ बाबूजी का जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। विक्रम संवत 1296 में। अगर जन्म स्थान की बात करें तो कोलूमंड जोधपुर में। इनके पिता का नाम दानदन जी राठौड़, माता का नाम कमला देवी, बहन का नाम पेमल या पेमाबाई। और इनका विवाह बताओ, पेमाबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? जिंदराव खींची, जो कहाँ के शासक थे? जायल नागौर के शासक थे। और जाति से बाबूजी क्या थे? राठौड़ थे। फिर इसके बाद में अपन ने देखा कि साहित्य में बाबूजी को बताओ किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। इनका उपनाम कौन कौन से है? एक तो क्या कहा जाता है? प्लेग रोग के निवारक देव। एक इन्हें क्या कहा जाता है? ऊंटों का देवता। क्लियर? और सर्रा, ऊंटों में सर्रा रोग होता है तो सर्रा रोग के निवारक देव। और एक इन्हें क्या कहा जाता है? हाड़ फाड़ का देवता। और क्या कहा जाता है? इनका उपनाम दूसरा क्या है? प्रणवीर है। अब बताओ बाबूजी की अगर घोड़ी पूछेगा तो बाबूजी की घोड़ी कौन सी हो जाएगी? केसर कालमी। क्लियर? तो आगे चलते हैं।